कुरआनी कायनात है, आयात कुरआनी कायनात है। हर दौर में दलील ज़ात है, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। अरे मेरे जीते जी इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले। दफा कर सबको, कल ही अपना सामान उठा और आ जाए यहाँ। बस अम्मी, अब मैं एक दिन भी इस जंजाल में नहीं रह सकती। मैं घर वापस आ रही हूँ। बेटा क्यों परेशान हो रही है? इसीलिए कह रही हूँ आ जा यहाँ मेरे पास, मेरे भी दिल को और आंखों को कुछ सुकून मिले। अम्मी वो भाभी है क्या घर पे? वो यही मर रही है, कहाँ जाएगी? है घर में इस तरह दमदमाती फिरती है जैसे उसके बाप ने जहेज में दिया। अच्छा छोड़, तू बस आ जा फटाफट। मैं आ रही हूँ अम्मी, मैं आज ही आ रही हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है, खुदा हाफिज। आ जाए जल्दी बस। जान छूटेगी मेरी इस घटिया घर से। ना मर्जी से खाओ, ना उठो, ना बैठो, ना सो। उतना हो ना मैं तो चाबी की गुड़िया, जो बकवास करेंगे वही करती रहूं। मेरी कोई जिंदगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस ऐसे ही है। मैं तो ये कहता हूँ कि कल डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवा लो। अच्छा खैर, ये बताओ अज़लान स्कूल से आ गया? हाँ आ गया है। थका हुआ था काफी, सो गया, तंग भी नहीं किया ज्यादा। चलो अच्छा है। अच्छा ये बताओ आज रात खाने में क्या है? सोच रही हूँ अचार गोश्त बना लो। नमरीन आई हुई है ना, उसे बड़ा पसंद है। नमरीन आई हुई है? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? उसका मैका है। नहीं लेकिन अभी पिछले हफ्ते तो 3 दिन के लिए रहने आई थी। आज उसकी सालगिरह है ना, तो इसलिए अम्मी से मिलने आई हो। कभी सालगिरह, कभी दिल घबरा रहा है, कभी गर्मी की वजह से ससुराल में नहीं रहा जाता। फाज़त तुम ही मुझे बताओ, क्या बार बार ससुराल छोड़ के मैके आ जाना ये अच्छा है? तुम कितना अपने मैके जाती हो ये बताओ। जाहिर, हर इंसान के सोचने का अंदाज अलग होता है। वो शायद वैसे नहीं सोचती जैसे मैं सोचती हूँ। फिर अब आप अपना मुंह ठीक कर लें खुदा के लिए, जैसी भी है आपकी बहन है। अच्छा सुने, वो वापसी पे आते हुए ना एक छोटा सा केक ले आइएगा। नमरीन खुश हो जाएगी और रात के खाने के बाद मीठा भी हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं भी ऑफिस का काम निपटा लूं, शाम में बात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी कोई गेट पर है। अरे देख ले, कोई गेट पर आया है। मैं ड्रामा देख रही हूं। हद होती है, कोई नहीं उठेगा, हर काम मैं ही करूं। आ रही हूं। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक। क्या कर रही थी? ऐसे ही टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? ओह मेरा शूज बेटा। पापा आपके पसंद में बर्थडे केक है? बर्थडे केक? हाँ ये रहा बर्थडे केक। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आज बड़ी भूख लगा दी। अरे अम्मी वो ऑफिस से निकला तो नमरीन के लिए केक लेने रुक गया, इसलिए लेट हो गया। मैं तो कह रही हूँ हारिस को भी बुला लेते हैं।
आ जाएंगे तो साथ केक काट लेंगे, इस तरह उनकी बीवी की सालगिरह भी सेलिब्रेट हो जाएगी। गुड। बहुत शुक्रिया भाभी आपके मशवरे का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि आज मेरी बर्थडे है और ये खुशी का दिन है, और इस मौके पे मैं उस मनहूस आदमी की शक्ल भी दिखना नहीं चाहती। ठीक कह रही है ये। वो अगर इस घर में आया तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी, और जो उसे लेके आएगा ना उसका भी हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दूंगी। बहुत शौक है ना बुलाने का, बड़े हैं। देखा तुमने, यह है असल किस्सा। तुम नहीं जानती इन लोगों को। ये लोग घर बनाना नहीं, तबाह करना बखूबी जानते। आई एम सॉरी जाहिद, मुझे नहीं पता था कि नमरीन यहाँ किसी और वजह से आई है। मैं तो समझी बस यूं ही। तुम जाओ यहां से, अम्मी को भेज दो, मैंने उनसे कुछ बात करनी है। जाहिद प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ, अम्मी को भेज दो। ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे बुलाया? अम्मी, मैं किसी के सामने बात नहीं करना चाहता। मुझे ये बताइए, नमरीन क्यों आई? क्यों आने से क्या मुराद है तुम्हारी? उसकी माँ का घर है, जब उसका जी चाहेगा आएगी, जब जी चाहेगा जाएगी। मैं उसका भाई हूं, और बाप के बाद भाई बाप होता है। मेरा सवाल पूछने का हक है। वो उस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती, बस सोच लिया उसने। आखिर हुआ क्या है? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? तो खुद पूछ लो ना। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अम्मी, उसे तबाह कोई और नहीं, आप कर रही हैं। यूं इस तरह मियां बीवी के जाती मसाइल में आपको नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो समझाना चाहिए। मुझे पता है बेटा, बहन को घर में बिठा के खिलाना खल रहा है तुम्हें, और ये दिखावे की हमदर्दी कहां से उजागर हो रही है ये भी मुझे अच्छी तरह मालूम। अम्मी, हर बात को एक ही जाविये से मत सोचा करें। आपकी हर बात फायदा से शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाती है। उसी ने मुझे नमरीन की सालगिरह के लिए केक लाने के लिए कहा था, वरना वो खुद तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आ जाऊं। आपने हारिस से बात की, पूछा उससे कि मसला क्या है? चूल्हे फाड़ में जाए हारिस, 2 टके के इंसान से मैं 1 मिनट को बात नहीं कर सकती। हल्कान करके रख दिया मेरी बच्ची को। ये सब कुछ इस तरीके से नहीं चलेगा अम्मी, आप भूल रही हैं। आपकी बेजा तरफदारी की वजह से पहले भी उसकी मंगनी टूट चुकी है। ये तो हारिस का बड़ापन है कि ये सब कुछ देखते हुए अब भी निभा रहा है वो। कोई एहसान नहीं कर रहा वो हम पर। मेरी बच्ची को सहूलियात चाहिए, बस वो जहां मिलेंगी वहीं रहेगी। आपकी नाजायज तरफदारी से तबाह कर रही है, कोई और क्या तबाह करेगा? कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इनका। क्या खाक समझाता, वही हट दर्मी, समझती ही नहीं। बेटी को घर बिठाना और माशरे की बातें सुनना कितना कठिन है। आप नमरीन से बात करने की कोशिश करें ना। मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है, और नमरीन बहुत बदतमीज। फजूल में मेरा हाथ वाथ उठ गया तो बात मजीद खराब हो जाएगी। आप कोशिश करके हारिस भाई से बात कीजिए, मैं नमरीन से बात करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मुझसे शेयर कर ले। कर लो तुम भी कोशिश, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये कभी भी वापस नहीं जाएगी। इससे पहले भी मंगनी तोड़वा चुकी है, और वजह क्या थी कि वो लोग बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो रहे थे, और छोटा घर इन्हें पसंद नहीं था। और हमारी अम्मी बढ़ चढ़कर मंगनी तोड़वाने में इसका साथ दिया, बढ़ बढ़कर लड़ी थी उन लोगों से। ये कितना मजा आता है ना, कितना सुकून मिलता है अपने घर में आराम से जो चीज चाहे देखो, है ना अम्मी? हाँ बेटा, अपने घर में तो हर काम में ही सुकून हो। अम्मी बस काफी है, ये और छीलो। हेलो, तुमसे ज्यादा तो मैंने छीन लिया, थक तुम गई हो।
अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था, बस खाने की चीज आया ना हो। हाँ हाँ, भाभी लेक्चर देंगी ना अम्मी किफायत शारी पे। चलो छोड़ो छोड़ो, अम्मी मैं ले जाती हूँ ना, रहने दे। मैं ले जा रही हूँ, बाकी लेके आ छीन के। नमरीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे और हारिस भाई के बीच में कोई मसला? हाँ सही सुन रही है मसला। नहीं रहना मुझे अब उस शख्स के साथ। ऐसा क्यों? उसके शौहर से होती है इज्जत? क्या अचार डालू मैं इस इज्जत का? क्या रखा है इस इज्जत में? ना कुछ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ना अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। उस आदमी के पास कुछ नहीं है, फकीर है वो फकीर, और उसका पूरा खानदान फुकरा। हाँ, इज्जत। तुम गलत कह रही हो नमरीन, ऐसा नहीं कहते। तुम चुप करके अपना काम करो। मैं अपने घर में हूँ, अपनी मर्जी से हूँ, आराम से हूँ, सुकून से हूँ, अपनी खुशी से हूँ। मेरी खुशी, आराम, सुकून खटक रहा है तुम्हें? बुरा लग रहा है? ये मतलब नहीं है नमरीन, लेकिन तुम्हारा असली घर तो वही है ना? हाँ जरूर। अरे तेरी तो नीयत कड़ी हुई है ना इस घर में, तभी मेरी बेटी के काम धर रही है। और तुम सुन लो अच्छी तरह से, ये घर मेरी बेटी का है, ये अब यही रहेगी। और सब ज़हननशीन कर लो। और वो जो तुम्हारा गुलाम जाहिद है ना, वो आए तो उसे भी ये पैगाम बता देना, समझी? अम्मी, मैं तो सिर्फ इसके और हारिस भाई के बीच में सुलह कराना चाहती थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी सुलह। अरे सुलह करवाना चाहती है या आग लगाना चाहती है? सुलह करवाएगी। बातें तो सुनो। ऐसा लगता है कि इस घर में अक्लमंद सिर्फ और सिर्फ ये औरत है। हम सब तो पागल है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं कि हमें करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये भाई को छुड़ाने के लिए करती है अम्मी ये सब कुछ। अरे उस जोरू के गुलाम ने तो सर पे चढ़ा रखा है। आने दे आज इसको, मुश्किल इससे आने दे। सारे मूड का नाश करके रख दिया। मुझे निकालेगी इस घर से, इसको ना निकालू मैं इस घर से। मुझे तो ये मालूम नहीं कि मेरी कौन सी बात बुरी लगी उसको, मगर मैं फिर भी उससे माजरत के लिए तैयार हूँ। इन सब बातों के बाद तुम माजरत क्यों करोगे? गलती नमरीन की है, माफी उससे मांगनी चाहिए। मुझे किसी गलती से कोई गिला नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि थोड़ा सा साथ दे, आगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। तुम बेफिक्र हो, मैंने उसे समझाया, फायजा भी बात करेगी। बस तुम किसी बात को संजीदा ना लेना। अगर मेरे घर आने से बात बन सकती है तो मैं वहां आकर उसको ले जाने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मैं उससे बात कर लूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। ठीक है, चले। मैं आज हारिस से मिला। ये तो उसकी शराफत है कि इसकी नाजायज बेफजूल हरकतों की बावजूद इससे उल्टा माफी मांगने के लिए तैयार है। माफी? माफी की तो ऐसी की तैसी। तुम्हारी ये अकड़ तुम्हें बहुत नुकसान देगी नमरीन। मुझे तो आज मालूम हुआ कि तुम उस शरीफ इंसान को कितना तंग करती रही हो। अम्मी, आपको मालूम है, घर में नया टीवी नहीं आया तो इसका मूड ऑफ, घर में नया एसी ना लाने पर इसका मूड ऑफ। इसको सोचना चाहिए कि उसकी तनख्वाही कितनी है। इस उम्र में बचकाना फरमाइशें जेब नहीं देती इसको। रक्शे में इससे सफर नहीं होता। उसने लोन लेकर बाइक ली, अब माहवार उसकी किस्तें जा रही हैं तो इसको तकलीफ हो रही है। और इसकी एक नई ख्वाहिश तो देखिए, इसको औलाद नहीं चाहिए। कुछ वक्त चाहिए इसे सोचने के लिए। नमरीन, ऐसा क्यों? औलाद तो बहुत बड़ी नेमत है। हाथ हटाओ अपना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई मशवरा। नेमत होती है नेमत। होश में हो तुम? होश में हूं मैं। मैंने एक दफा कह दिया तो बस कह दिया। नहीं रहना मुझे उस शख्स के साथ। सुना आपने? मैंने कह दिया जो कह दिया। आज हारिस आएगा और तुम उसके साथ जाओगी। ऐसे कैसे निकाल के दिखाएंगे मुझे? हिम्मत है तो निकाले मुझे, निकाल के दिखाएं। देखा आपने, आपकी नाजायज तरफदारी का अंजाम, इसकी गज भर की जबान। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम अपने घर जाओगी तो जाओगी, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, पकड़े मेरा हाथ, पकड़े, निकाले मुझे घर से बाहर। है इतनी हिम्मत आप में? निकाले मुझे। खबरदार,
अरे तू होता कौन है मेरी बेटी को घर से निकालने वाला? जाना है तो तू जा और ले जाओ अपनी इस बहन को। निकलो। बस करें अम्मी, बस। साहिब चले आप यहाँ। चलो चले चले ना। आपको निकलो। चले। दबाओ यहाँ से। नालायक। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। देखा तुमने, एक दफा के बाद दोबारा सलाम करने की तौफीक नहीं हुई कम वक्त को। ये सब क्यों हो रहा है? मेरी वजह से। इन लोगों को मेरा यहाँ रहना खटक रहा है। मेरी वजह से आपके साथ भी ये बर्ताव किया हुआ है। सब जानती हूँ मैं। कोई बात नहीं, इस गुलाम की मालकन को तो देखो मैं कैसे सीधा कर। अरे आ गए आप? मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। अरे मुझे पता है आप थके हुए, मैं चाय लाती हूँ। लो, घर की मालकन को किचन का ख्याल आएगी। और घर का मालिक वो बैठा हुआ है अंदर, ये सोच कर कि कहीं हम हाथ पकड़ के दोनों मियाँ बीवी को बाहर ना निकाल दें। सब पता है। कि वहां बनी फिरती है भाई फरमाबरदार बीवी। सब पता है। जाहिद, खुदा के वास्ते इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। मैंने फैसला कर लिया, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, जिस शख्स की छोटी बहन उसके साथ ज़बान-दराज़ी करे, बदतमीजी करे, तरक्की का जलील करे और ऊपर से मां मशलेरा। माय गॉड, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं जाहिद? इन लोगों की देखभाल कौन करेगा? जैसे भी है तो अपने ही ना, एक दिन खुद ही थक हार के इज्जत करने लगेंगे। और जब तक मेरी औलाद मुझे जलील करने लगेगी। ऐसी बात नहीं है जाहिद, आप एक बहुत अच्छे बाप हैं, एक बहुत अच्छे बेटे हैं, एक बहुत अच्छे भाई हैं। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इससे ज्यादा बुरा हो भी क्या सकता है फायजा? जाहिद प्लीज। बस, मैंने कह दिया ना, सामान तैयार रखना। अम्मी, मैं जा रहा हूं। अम्मी, हम लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं। बेटा, कब तक इस तरह अंधेरे में बैठे रहेंगे? 3 दिन हो गई बिजली कट गई है, तो राशन वाले ने भी राशन देने से इनकार कर दिया है। अगर इसी तरह होता रहा तो कुछ दिनों में तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कोई नौकरी कर लो बेटा। क्या नौकरी? नौकरी और मैं? अगर मुझे नौकरी करनी होती ना तो मैं उस घर में करती कामकाज। क्यों? ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा घर नहीं है।
मैं आज ही हारिस को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि मुझे यहाँ से आके लेके जाए। मुबारक हो आपका ये, आपको घर जहाँ ना बिजली है ना गैस। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर दो मोमिन आपस में लड़ पड़े तो तुम इन दोनों के दरमियान सुलह करो। फिर अगर ज्यादती करे इन दोनों में से एक किसी दूसरे पर तो तुम उससे लड़ो जो कि ज्यादती करता है, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू कर ले। फिर वो रुजू कर ले तो तुम इन दोनों के दरमियान अदल के साथ इंसाफ करो और सुलह कराओ। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। बस कह दिया तो कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। अच्छा, हाथ पकड़ेंगे मेरा? पकड़े हाथ। हिम्मत है आप में? हिम्मत है तो निकाले मुझे इस घर से बाहर। बस करो। आज तक मैं गैर आदमी को बर्दाश्त करती रही, तुम्हें सराहती रही, लेकिन तुम तो अपने बाप जैसे भाई के सामने खड़ी हो गई। इसका मतलब है कल तुम मुझसे भी बदतमीजी पे उतर आओगी। साहिद ने बाप के मरने के बाद इस पूरे घर को संभाला, तुम्हारी शादी की और जो कुछ किया काबिल तारीफ है। अब जो ये कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें हारिस के घर जाना पड़ेगा, उससे सुलह करनी पड़ेगी। या अल्लाह मुझे माफ कर। मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में उसे इस हद तक ले आई। मैंने बहुत नाइंसाफी की। मैंने उसकी हर नाजायज बात, माफ कर दे मौला, हर नाजायज बात मान, मैंने उसकी बेजा तरफदारी की। बेशक तू इंसाफ के साथ सुलह करने वालों को अजीज रखता है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कुरानी कायनात है।